नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत की कथाएं में। अभी तक आपने हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से भगवान ब्रह्मा पहले देवता है। वह ब्रह्मांड का निर्माता है। भगवान विष्णु शिव की पूजा की जाती है और कई मंदिर विष्णु और शिव को समर्पित हैं। लेकिन ब्रह्मदेव को नहीं पूजा जाता है। पूरे भारत में उनका एकमात्र मंदिर है जो पुष्कर में है, जो राजस्थान में लगता है। इस कहानी में हम जानेंगे ब्रह्मदेव की पूजा न होने का कारण और पूरे विश्व में पुष्कर में ही उनका एकमात्र मंदिर होने से जुड़ी पौराणिक कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मदेव हिंदू धर्म के तीनों प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से एक हैं, जिन्हें सृष्टि का रचयिता और वेद ज्ञान का प्रचारक के रूप में भी जाना जाता है। उनके 3 चेहरे और 4 भुजाएं हैं और प्रत्येक भुजाओं में एक एक वेद है। ब्रह्मदेव की आराधना पूरे विश्व के बहुत ही कम संप्रदाय करते हैं। जैसे कि माध्व संप्रदाय के आदि आचार्य भगवान ब्रह्मा ही माने जाते हैं और इसी कारण उडुपी आदि मुख्य मध्य पीठों में इनकी पूजा आराधना करने की परंपरा है। यही नहीं, यदि देवता या असुर भी मनचाहा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा इन्हीं की आराधना और तपस्या करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मदेव धरती लोक के कल्याण के लिए धरती पर एक यज्ञ करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने यज्ञ करने के लिए धरती पर सही स्थान को चुनाव करने हेतु अपने बाह से निकले एक कमल को धरती पर भेजा, जो राजस्थान के पुष्कर में उस पुष्प का एक अंश गिरा और वहां एक तालाब का निर्माण हो गया। और फिर ब्रह्मदेव ने इस स्थान को यज्ञ के लिए चुना। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मदेव पुष्कर के उसी स्थान पर यज्ञ करने पहुंचे और अन्य सभी देवी देवता भी। अब आवश्यकता थी एक स्त्री की जो यज्ञ को पूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न करा सके, जिसके लिए उनकी पत्नी देवी सावित्री को चुना गया था। लेकिन इसके लिए वो उचित समय और मुहूर्त में नहीं। तब ब्रह्मदेव ने नंदिनी गौ के मुख से सावित्री रूपी स्त्री को प्रकट कर उनसे विवाह किया और उसके साथ स्वयं यज्ञ में बैठ गए। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मदेव ने जैसे ही यज्ञ शुरू किया तभी देवी सावित्री का आगमन हो जाता है और देवी सावित्री अपने स्थान पर किसी दूसरी स्त्री को देख क्रोधित हो उठती है। क्रोधवश उनको श्राप दे दिया कि ब्रह्मदेव की संपूर्ण धरती लोक पर कभी भी कहीं भी कोई भी पूजा नहीं करेगा। पूजा के समय कोई ब्रह्मदेव को याद नहीं करेगा। बस देवी सावित्री के उसी श्राप के कारण आज तक धरती लोक पर कोई भी ब्रह्मदेव की पूजा नहीं करता। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सावित्री को इतना क्रोधित देखकर सभी देवता डर गए और उनसे अपना क्रोध शांत करके उस श्राप को वापस लेने की गुजारिश करने लगे। इसके बाद देवी सावित्री ने अपना क्रोध शांत किया और कहा कि आज ब्रह्मदेव ने जिस स्थान पर यह यज्ञ किया है वहीं धरती लोक पर उनकी सदा ही पूजा होगी और यही उनके मंदिर का निर्माण होगा। तब से ब्रह्मदेव का पूरे विश्व का एकमात्र मंदिर पुष्कर में स्थित है, जहाँ उनकी लोगों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार अपना क्रोध शांत हो जाने के बाद देवी सावित्री भी ब्रह्मदेव मंदिर के पास स्थित एक पहाड़ी पर जाकर तपस्या करने लगी, जिनका आज वहां एक भव्य मंदिर है और लोगों की आस्था के अनुसार वो आज भी वहां रहकर भक्तों का कल्याण कर रही हैं। आज भी विवाहित स्त्री अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस मंदिर में आती हैं और मां से आशीर्वाद मांगती हैं। आज भी लाखों की तादाद में हिंदू तीर्थयात्री देश विदेशों से ब्रह्मदेव के इस मंदिर में उनके दर्शन करने हेतु पुष्कर आते हैं और तालाब में स्नान करते हैं। दूसरा कारण यह कि ब्रह्मांड की थाह लेने के लिए जब भगवान शिव ने विष्णु और ब्रह्मा को भेजा तब ब्रह्मा ने वापस लौटकर शिव से असत्य वचन कहा था। मोहिनी नाम की स्वर्ग से एक अप्सरा ब्रह्मा जी के मनमोहक रूप को देखकर उनसे प्रेम करने लगी। एक दिन जब ब्रह्मा जी समाधि में लीन थे तब मोहिनी उनके निकट जाकर बैठ गई। तब ब्रह्मा जी का ध्यान टूटा तो उन्होंने निकट बैठी मोहिनी से पूछा, देवी आप स्वर्ग का त्याग कर मेरे समीप क्यों बैठी हैं? अप्सरा मोहिनी बोली, हे ब्रह्मदेव, मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ, कृपया आप मेरा प्रेम स्वीकार करें। ब्रह्मा जी मोहिनी के काम भाव को देखकर उसे समझाने लगे। मोहिनी नहीं मानी। उसी समय सप्तऋषियों का ब्रह्मलोक में आगमन हुआ। तब सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी के निकट अप्सरा मोहिनी को देखा तो वो चौंक गए। उन्होंने ब्रह्मदेव से पूछा, यह रूपवती अप्सरा आपके साथ क्यों बैठी हैं? ब्रह्मा जी बोले, यह अप्सरा नृत्य करते करते थक गई थी, विश्राम के लिए पुत्री भाव से मेरे समीप बैठी है। तब सप्तऋषियों ने अपने योग बल से ब्रह्मा जी की मिथ्या भाषा को जान लिया और मुस्कुराकर वहां से प्रस्थान कर गए। ब्रह्मा जी के अपने प्रति ऐसे वचन सुनकर मोहिनी को बहुत गुस्सा आया। मोहिनी बोली,
मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपने मुझे पुत्री का दर्जा दे दिया। आपको अपने मन पर संयम होने का बड़ा घमंड है, तभी आपने मेरे प्रेम को ठुकराया। यदि मैं सच्चे हृदय से आपसे प्रेम करती हूँ तो जगत में आपको पूजा नहीं जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें।